हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कठोपनिषद के बारे में बात करेंगे। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अंतिम भाग का अंतिम अध्याय है। कठोपनिषद एक बहुत बड़ा उपनिषद है जिसमें प्रथम व द्वितीय 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। कठोपनिषद में कुल 6 वल्लियां हैं। क्योंकि कठोपनिषद अपने आप में बहुत विस्तृत ग्रंथ है, इसलिए हम इसे सेक्शंस में करवाएंगे। गाइज, आज हम द्वितीय अध्याय के द्वितीय वल्ली के श्लोक देखेंगे। आज हम 1 से 15 तक के श्लोक देखेंगे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट वीडियो। पहला श्लोक है, पूर्व में एकादश द्वार मज श वक्र चेतस अनुष्ठान सोचती विमुक्त अश्च विमुचते एतद्वे तत्। इसका अर्थ देखेंगे, उस नित्य विज्ञान स्वरूप अजन्मा आत्मा का पूर्व 11 दरवाजों वाला है। उस आत्मा का ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता और वह इस शरीर के रहते हुए ही कर्म बंधन से मुक्त हुआ ही मुक्त हो जाता है। निश्चय यही वह ब्रह्मा है। एतद्वे तत्, निश्चय यही वह ब्रह्मा है। पूर्व में एकादश द्वारम जैसा वक्र चेतस अनुष्ठान न सोचते विमुक्त से विमुचते एतद्वे तत्। उस नित्य विज्ञान स्वरूप अजन्मा आत्मा को पूर्व में एकादश, पूर्व 11 दरवाजों वाला एकादश अज श वक्र चेतस, उस नित्य विज्ञान स्वरूप अजन्मा अज आत्मा का पूर्व 11 दरवाजों वाला है। अनुष्ठान न सोचते विमुक्त से विमुचते, उस आत्मा का ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता। न सोचती, शोक नहीं करता। विमुक्त से विमुचते, उस आत्मा का अनुष्ठान ध्यान करने पर न सोचती, शोक नहीं करता। विमुक्त से, उस आत्मा का विमुक्त से विमुचते, शोक नहीं करता। उस आत्मा का ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता। और विमुक्त से विमुचते, और वह इस शरीर के रहते हुए कर्म बंधन से मुक्त हुआ ही मुक्त हो जाता है। विमुक्त से विमुचते, मुक्त हुआ ही मुक्त हो जाता है। एतद्वे तत्, निश्चय यही वह ब्रह्मा है। दूसरा श्लोक है, हंसम शुचिषद सुरंतरिक्ष सदोदता वेदिशदती थी दुरोण सत निष्द्वर सदृत सद्योम शदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत। इसका अर्थ देखेंगे, वह गमन करने वाला है, आकाश में चढ़ने वाला सूर्य है, वसु है, अंतरिक्ष में विचरने वाला सर्वव्यापक वायु है, वेदी पृथ्वी में स्थित होता अग्नि है, कलश में स्थित सोम है। इसी प्रकार वह मनुष्य में गमन करने वाला, देवताओं में जाने वाला, सत्य या यज्ञ में गमन करने वाला, आकाश में जाने वाला, जल पृथ्वी यज्ञ और पर्वतों से उत्पन्न होने वाला तथा सत्य स्वरूप और महान है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, हंस सुचिष्ट सुचिद शुरंतरिक्ष दतो वेदिश अदिति दुरोण सत। वह गमन करने वाला है, आकाश में चलने वाला सूर्य है, वसु है, अंतरिक्ष में विचरने वाला सर्वव्यापक वायु है, वेदी पृथ्वी में स्थित होता अग्नि है, कलश में स्थित सोम है, निस्द्वर शदृत सदयोम शदबजा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम विहित। इसी प्रकार वह मनुष्यों में गमन करने वाला, देवताओं में जाने वाला, सत्य या यज्ञ में गमन करने वाला, आकाश में जाने वाला, जल पृथ्वी यज्ञ और पर्वतों से उत्पन्न होने वाला तथा सत्य स्वरूप और महान है। तीसरा श्लोक है, उदर्वम प्राण मुन्यत यत्यपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामन मा असिनम विश्वे देवा उपासते। इसका अर्थ देखेंगे, जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है और अपान को नीचे की ओर धकेलता है, हृदय के मध्य रहने वाले उस वामन भजनीय की सब देव उपासना करते हैं।
ऊर्ध्वम ऊपर, प्राण मुन्यत पानम प्राण को ले जाता है, प्रत्यगस्ति अपान को, मृत्यु मुन्यते पानम अपान को, अत्यपानम अपान को, प्रत्यगस्ति नीचे की ओर ढकेलता है, मध्य वामन आसीनम विश्वे देवा उपासते मध्य हृदय के मध्य वामन आसीन रहने वाला उस वामन विश्वे देवा उपासते भजनीय की सब देव उपासना करते हैं। जैसा कि श्लोक में कहा गया है कि ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, प्राण को मुन्यते अपानम ऊपर की ओर, प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है, अपानम और अपान को प्रत्यगस्ति नीचे की ओर ढकेलता है, मध्य वामन आसीनम जो हृदय के मध्य में रहने वाला वामन आसीनम वामन विश्वे देवा उपासती भजनीय की सभी देव उपासना करते हैं। चौथा श्लोक है अस्य विस्तरस्य समानस्य शरीर तस्य देहिन देहाद्विमुच्यमानस्य किमित्र परिशिष्यते एतद्वे तत्। अस्य विश्रमानस्य इसका अर्थ देखेंगे, इस शरीर अस्त देह के भ्रष्ट हो जाने पर, इस देह से मुक्त हो जाने पर भला इस शरीर में क्या रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता, यही वह ब्रह्मा है। एक बार फिर से देखेंगे, अस्य विश्रमानस्य शरीरस्थस्य देहिन, इस शरीरस्थ देह के भ्रष्ट हो जाने पर, इस देह से मुक्त हो जाने पर भला इस शरीर में क्या रहता है। देहाद्वी मुच्य मानस्य के मित्र परिशिष्यते, देहादि इस देह से मुक्त हो जाने पर, देहादि मुच्य मानस्य इस देह से ही मुक्त हो जाने पर, कि मित्र क्या परिशिष्यते शेष रहता है, क्या रह जाता है। एतद्वे तत् यही वह ब्रह्मा है। अश्य विरशमानस्य शरीर तस्य देहिन, इस शरीर इस देह के भ्रष्ट हो जाने पर देहादि मुच्य मानस्य के मित्र परिशिष्यते, इस देह से मुक्त हो जाने पर भला इस शरीर में और क्या शेष परिशिष्यते, और क्या शेष रहता है। एतद्वे तत् यही वह ब्रह्मा है। पांचवा श्लोक है न प्राणे न पानेन मर्त्यो जीवते कश्चन इतरेण तो जीवन्ते यस्मन्ने तावुपाश्रितो। इसका अर्थ देखेंगे, कोई भी मनुष्य न तो प्राण से जीवित रहता है और न अपान से ही, बल्कि वे तो जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी अन्य से ही जीवित रहता है। तो न प्राणे न अपानेन, तो कोई भी मनुष्य जो है, मर्त्यो जीवती कश्चन जीव जो है, मनुष्य जो है, न प्राणे न प्राण से न अपानेन न ही अपान से जीवित रहता है, मृत्यु जीवती कश्चन जीवित रहता है और नहीं अपान से, इतरेण बल्कि तो जीवंती यस्मिने नेता उपाश्रितो, बल्कि वे तो जिसमें उपाश्रितो जिसमें ये दोनों आश्रित हैं, प्राण और अपान दोनों आश्रित हैं, ऐसे किसी अन्य से तू जीवंती जीवित रहता है, यस्मिन अन्य किसी अन्य से जीवित रहता है। छठा श्लोक है हंत त इदं प्रविश्यामि गुहां ब्रह्मा सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। इसका अर्थ देखेंगे, हे गौतम, अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुह्या और सनातन ब्रह्मा का वर्णन करूंगा तथा ब्रह्मा को न जानने से मरण को प्राप्त होने पर आत्मा जैसा हो जाता हूँ वह भी बतलाऊंगा। हंत च इदं प्रविश्यामि गुहां ब्रह्मा सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। सबसे पहले गौतम जो संबोधन किया गया है वो बोलेंगे, हे गौतम, हंत च इदं प्रविश्यामि गुहां ब्रह्मा सनातनम, अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुहा और सनातन ब्रह्मा का वर्णन करूंगा। हंत च इदं वर्णन करूंगा, फिर भी प्रविश्यामि तुम्हारे प्रति गुहां उस गुहा को और ब्रह्मा सनातनम और उस ब्रह्मा का वर्णन करूंगा। यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति, तथा ब्रह्मा को न जानने से च मरण को प्राप्त होने पर मरण को प्राप्त होने पर आत्मा भवति आत्मा जैसा हो जाता है गौतम, वह भी बतलाऊंगा। सातवां श्लोक है योनि अन्य प्रपघन्ते शरीर
तुआय देहिन स्थाणु मन्ये अनुसयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। इसका अर्थ देखेंगे, अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर धारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त होते हैं और कितने ही स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। योनि मान्य प्रपघन्ते शरीर तुआय देहिन स्थाणु मन्य अनुसयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। तो योनि मन्य प्रपघन्ते शरीर तुआय देहिन, अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर धारण, देहिन शरीर धारण कर, शरीर तुआय धारण करके ने के लिए किसी योनि को प्राप्त होते हैं। योनि अन्य किसी अन्य योनि को प्रपघन्ते प्राप्त होते हैं। शरीर तुआय देहधारी तो शरीर धारण करने वाले, देहिन शरीर को कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर धारण करने के लिए किसी अन्य योनि को प्राप्त हो जाते हैं। स्थाणु मन्ये अनुशयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम, और कितने ही स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। स्थाणु अन्य अनुशयन्ति, स्थावर भाव को यथा कर्म और ज्ञान के अनुसार, यथा श्रुतम, श्रुतम का अर्थ होगा ज्ञान, कर्म का अर्थ होगा कर्म और श्रुतम का अर्थ ज्ञान। तो अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर धारण करने के लिए किसी अन्य योनि को प्राप्त हो जाते हैं और कितने ही स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। 8वां श्लोक है, ये सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुषो निमिमाण तदेव शुकम तद ब्रह्मा तदेवामृत मुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वेद तत्। इसका अर्थ देखेंगे, प्राणादि के सो जाने पर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थों की रचना करता हुआ जागता रहता है, वही शुक्र शुद्ध है, वही ब्रह्मा है और वही अमृत कहा जाता है। उसमें संपूर्ण लोक आश्रित है, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। निश्चय यही वह ब्रह्मा है। एतद्वेद तत्, निश्चय यही वह ब्रह्मा है। यह एषु सप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्विमाण, प्राणादि के सो जाने पर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थों की रचना करता हुआ जागता रहता है, वही शुक्र शुद्ध है। तदेव शुक्रम, वही शुद्ध है। तद ब्रह्मा, वह ब्रह्मा है। तदेवामृत मुच्यते, और वही अमृत कहा जाता है। तस्मिन् लोकाश्रिता, उसमें संपूर्ण लोक आश्रित है। तस्मिन् लोका, उसमें संपूर्ण लोक श्रिता आश्रित है। सर्वे तदु नात्यति कश्चन, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। एतद्वेद तत्, निश्चय यही वह ब्रह्मा है। कहा गया है कि प्राण आदि से जाने पर जो पुरुष अपने इच्छित पदार्थों की जो रचना करता हुआ जागता रहता है, वही शुक्र है, वही शुद्ध है, वह ब्रह्मा है और वही अमृत कहे जाते हैं। और उसमें संपूर्ण जो लोक है वो आश्रित रहते हैं और कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई भी इस नियम को नहीं बदल सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। निश्चय यही वह ब्रह्मा है। 9वां श्लोक है, अग्रीय थे को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एक सता सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो भविष्य। इसका अर्थ देखेंगे, जिस प्रकार संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूपवान वस्तु के अनुरूप हो गया, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा उनके रूप के अनुरूप हो रहा है तथा उनसे बाहर भी है। अग्रीय थे को भुवनम प्रविष्टम रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, जिस प्रकार संपूर्ण भुवनम प्रविष्टो, संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ, अग्रिको थे को, अग्रिको एको, एक ही अग्नि प्रत्येक रूपवान वस्तु के प्रतिरूपो अनुरूप हो गया, बभूव हो गया। एक सता सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो भविष्य, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा उनके रूप के अनुरूप हो रहा है तथा उनसे बाहर भी है। प्रतिरूपो, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा उनके रूप के अनुरूप हो रहा है तथा उनसे बाहर भी है। 10वां श्लोक है, वायु ये एक
वायुर थेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकसता सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम बहिष्यन्। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। तो वायु थेको, इसमें था शायद, इसमें अग्नि था तो इसमें आया है वायु। वायुर थेको भुवनम प्रविष्टम। जिस प्रकार इस लोक में, भुवनम लोक में, प्रविष्ट हुआ वायु, वायुर थेको, वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार रूपम रूपम प्रतिरूपो प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है। एक सर्वभूतांत आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उनसे बाहर भी है। 11वां श्लोक है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुर ब्रह्मय दोषे एकस्ता सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन ब्राह्य। इसका अर्थ देखेंगे, जिस प्रकार संपूर्ण लोक का नेत्र होकर भी सूर्य नेत्र संबंधी ब्रह्मा दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा संसार के दुख से लिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर रहता है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषे ब्राह्य दोषे। जिस प्रकार संपूर्ण लोक का नेत्र होकर भी सूर्य क्या है कि संपूर्ण लोक का एकमात्र नेत्र है, नेत्र संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता। सूर्य क्या कि वो नेत्र संबंधी जितने भी बाह्य दोष है उनसे लिप्त नहीं होता। एकता सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतर आत्मा संसार के दुख से लिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर रहता है। 12वां श्लोक है, एको वशी सर्वभूतांत आत्मा एकम रूप बहुधा य करोति तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम। इसका अर्थ देखेंगे, जो एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतर आत्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा देव को जो धीर विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा य करोति। जो एक सबको, एको वशी एक सबको, सर्वभूतांत आत्मा एकम रूपम बहुधा य करोति अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है। तमात अस्थम येनु ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम। अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मदेव को जो धीर विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। 13वां श्लोक है, नित्यो अनित्यानाम चेतन चेतनानां मेको बहुनाम यो विदत्ति कामान तमात अस्तम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषाम शांति शाश्वती नेत्रेषाम। इसका अर्थ देखेंगे, जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनाओं में चेतन है और जो अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं। नित्यो अनित्यानाम चेतन चेतनानाम मेको बहुना यो विद्यति कामनान। जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन है और जो अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है। कहा गया है कि जो अनित्य जो पदार्थ में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन और जो अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है। नित्योम अनित्य नाम, जो अनित्यों में नित्य चेतन चेतन नाम, जो ब्रह्माओं में चेतनों में चेतन है, मेको बहुनाम यो विदति कामान, जो सबकी कामनाएं पूर्ण करता है। तमात्मस्तम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषाम शांति शाश्वती नेत्रेषाम। तमात्मस्तम ये अनुपश्यन्ति धीरा अपनी बुद्धि में स्थित, स्तेषाम शांति शाश्वती नेत्रेषाम अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं। स्तेषाम शांति शांति शाश्वती प्राप्त होती है, नेत्रेषाम औरों को नहीं।
14वां श्लोक है, तदेत अदिति मन्यते अनिदृश्ये परम सुखम कथम नु तद्जान्याम किमु भाति विभाति वा। इसका अर्थ देखेंगे, उसी इस आत्मविज्ञान को ही विवेकी पुरुष अनिवार्य परम सुख मानते हैं, उसे मैं कैसे जान सकूंगा, क्या वह प्रकाशित हमारी बुद्धि का विषय होता है अथवा नहीं। तदेत तदिति मन्यते निर्देशम परम सुखम, उसी इस आत्मविज्ञान को ही विवेकी पुरुष अनिवार्य परम सुख मानते हैं। कथम नु तद्जानाम किम भाति विभाति वा, उसे मैं कैसे जान सकूंगा। कथम नु तद्जानामि, उसे मैं कैसे जान सकूंगा। किमु भाति, क्या वह प्रकाशित हमारी बुद्धि का विषय विभाति होता है वा अथवा नहीं। श्लोक कह रहा कि उसी इस आत्मिक विज्ञान को ही विवेकी पुरुष अनिवार्य परम सुख मानते हैं। आत्मा को विवेकी पुरुष अनिवार्य परम सुख मानते हैं, उसे मैं कैसे जान सकूंगा, क्या वह प्रकाशित बुद्धि का विषय होता है अथवा नहीं। नचिकेता यमराज से कह रहे हैं कि जो विवेकी पुरुष जो अनिवार्य आत्मा को जो है परम सुख मानते हैं, उसे मैं कैसे जान सकूंगा, क्या वह प्रकाशित होती है अथवा नहीं। 15वां श्लोक है, न तत्र सुयो भाति न चंद्र तारकम नेमा विधुतो भांति कुतो अयमग्नि तमेव भान्तमनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इसका अर्थ देखेंगे, वह उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न यह विद्युत ही चमचमाती है। फिर इसी अग्नि की तो बात ही क्या, उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमो विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि, तो वहां उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते, न यह विद्युत ही चमचमाती है। न तत्र, वहां सूर्यो भाति न, तो वहां उस मतलब आत्मलोक में न सूर्य चमकते हैं, न ही चंदा तारे। नेमा विद्युतो भांति कुतोम अग्नि, न ही विद्युत आदि। तमेव भांतम मनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभति। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या, तमेव भांत मनु भाति, उसके प्रकाशमान होते हुए ही सर्वम सब कुछ, तस्य भाषाम सर्वविदम विभाति, सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ बसता है। इति द्वितीय वली, इसी के साथ द्वितीय वली समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड कीप सपोर्टिंग।